अच्छा, पंजाब में गंदम खरीदारी का बहरान हो, कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों में ताखीर या स्ट्रीट क्राइम्स में खौफनाक इजाफा, हुकूमतें सारा मलबा जो है वो निगरान दौर के फैसलों पर डाल रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इसरार है कि कराची और कच्चे में अमन व अमान का मसला जो है वो निगरान दौर में ज़्यादा ख़राब हुआ। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए। उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए थे। ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में जो पुलिस चौकियां कायम की थी लाइन ऑफ साइट पे, मैं ख़ुद वहाँ विज़िट किया था। और अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर के ज़माने में वो लोग तो कहते हैं ना कि जी हमारे यहाँ तो शायद सियासी मसलियत है या कोई ऐसी बात है या हमारे कोई लोग हैं जिनको हम बचा रहे हैं, तो केयरटेकर में तो ऐसी बात कोई नहीं थी। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं हैं। चलिए, तो सिंध की बात है, लेकिन पंजाब में गंदम का लिटरली एक बहरान है और ज़ाहिर है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट की गई। फिर उसमें कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं कि किन की मंजूरी से हुआ। और वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी भी इस बहरान का जिम्मेदार निगरान हुकूमत के फैसलों को करार दे रही थी। अच्छा, लेकिन ज़रा ज़्यादा गौर तलब मामला ये है कि कोई भी निगरान वज़ीर या मुशीर हो, वो जो मर्जी फैसला करके चला जाए, उससे जवाब तलबी नहीं की जाती। वी हैव सीन दिस इन द पास्ट एज वेल। और ना कोई अखलाकी तौर पे अपने फैसले की जिम्मेदारी तो वो तो दूर तक नहीं लेंगे। अखलाकियात का तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। पेल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि अब ये हो रहा है और ज़ाहिर है बड़ा एक्सटेंसिवली चली हैं निगरान हुकूमतें, तो उनके फैसलों की जिम्मेदारी किस पे डालें, किससे जवाब तलबी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब। अहमद बिलाल साहब, इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत बनी है, हुकूमतें इरादा बनी हैं, इनके सामने जब कोई बड़ा मसला आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि निगरान दौर में ये मामला ज़्यादा ख़राब हुए हैं और ये उन्हीं के फैसलों का नतीजा है। क्या एक दफ़ा फिर ये वक्त आ गया है कि निगरान हुकूमतों के इख्तियारात के बजाय उनकी ज़रूरत पर बहस कर ली जाए? क्योंकि बेसिकली निगरान हुकूमतों की ज़रूरत क्या होती है? व्हाई कांट वी बाईपास? हमारा निज़ाम बगैर निगरान हुकूमतों के क्यों नहीं चल सकता? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो आम तरीका यह है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो कुछ अरसा तो वो पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम देते हुए और उनके ऊपर ही तमाम जिम्मेदारी डालते हुए गुजार देती है। और किसी हद तक वो दुरुस्त भी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले जाने वाली हुकूमत कर लेती है जिसके असरात नई हुकूमत पे पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए किसी हद तक तो दुरुस्त है। अगर वो निगरान हुकूमत ना भी हो तो उससे पिछली हुकूमत अगर किसी और पार्टी की भी रही हो तो उसके ऊपर भी वो जिम्मेदारी डालते हैं। ये हमारा आम तरीका है कि हम कहते हैं कि ख़जाना खाली था जब हम आए थे, तो अब हम आगे ख़जाना भरेंगे खुद। तो ये तो अवाम को या लोगों को इसका एनालिसिस करके खुद ही अंदाज़ा लगाना होगा कि किस हद तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है केयर टेकर गवर्नमेंट की, वो अपनी जगह इस इल्ज़ाम तराशी के सिलसिले से हट के भी मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट की अब अफादियत नहीं रही। केयर टेकर गवर्नमेंट तो इसलिए होती है ना कि वो न्यूट्रल हो और लोग किसी पे इल्ज़ाम ना लगा सकें कि इस हुकूमत के होते हुए कुछ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब हमने देखा है कि अक्सर केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल नहीं होती, वो किसी न किसी पार्टी के लोग होते हैं और फिर उनके ऊपर बाद में इल्ज़ाम भी लगते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे साबका वज़ीर दाखिला जो थे सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे के पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली, पर इलेक्शन भी लड़ा। इस तरह हमने देखा कि केपी की केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अक्सर वज़रा को नोटिस दे के उन्हें हटाना पड़ा, क्योंकि वो भी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे। और इसका कोई फ़ायदा कोई है नहीं, क्योंकि इख्तियारात केयर टेकर गवर्नमेंट के पास नहीं होते, ना होने चाहिए। तो जो भी हुकूमत है उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट 3 महीने में क्या आके पहले सीखेंगे, फिर फैसला करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस बात के हक में हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है सोच समझ के उनको। अहमद बिलाल साहब, आपने ये जो बात कर दी है ना कि हमने कभी नहीं देखा कि बिल्कुल ही अनबायस्ड हो, उनकी एफिलिएशंस होती हैं। दिस सिस्टम नीड्स टू एक्चुअली चेंज।